राजस्थान की सियासत का पारा इस समय काफी चढ़ा हुआ है। एक तो प्रदेश में हुए हत्याकांड ने लोगों और नेताओं को झकझोर कर रख दिया है, तो दूसरी तरफ राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी लोगों की निगाहें लगातार बनी हुई है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पिछले 72 घंटे बाद भी सस्पेंस बना हुआ है। प्रदेश की जनता, कार्यकर्ताओं से लेकर नेता और विधायकों में बस यही चर्चा है कि सूबे का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महारानी वसुंधरा होंगी या बाबा बालकनाथ होंगे या बीजेपी आलाकमान कोई तीसरा ऑप्शन लाकर खड़ा कर देंगे। फिलहाल ये सवाल अभी प्रदेश के लगभग 8.25 करोड़ लोगों के दिमाग में हर पल घूम रहा है। इस दौरान सियासी हलकों में एक पुराना किस्सा याद किया जाने लगा है। इसी किस्से के आधार पर लोग पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सियासी भविष्य को लेकर अलग अलग कयास लगा रहे हैं। दरअसल यह किस्सा बीते साल का है। 9 फरवरी 2022 को बजट सत्र शुरू हुआ था। इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन स्थगित हो गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल को गाड़ी तक छोड़कर वापस सदन के भीतर आए। उन्होंने देखा कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सदन में ही बैठी है। इसके बाद वे राज्य की ओर चले गए। गहलोत को वहां जाते देख कांग्रेस के कुछ दूसरे विधायकों भी वहां पहुंच गए। बातों बातों में वसुंधरा ने कहा कि आज तो आपने खूब मेज थपथपाई है, हाथ दर्द करने लगे होंगे। इस पर गहलोत ने अपने हाथों की ओर देखते हुए कहा कि मेरे हाथ की लकीरें लंबी है। गहलोत इससे यह बताना चाह रहे थे कि मेरी किस्मत में राजयोग लिखा है। इस पर वसुंधरा ने अपने हाथ दिखाते हुए कहा कि कम तो मेरे हाथ की रेखाएं भी नहीं है, देख लीजिए। इस पर गहलोत ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपके हाथ की लकीरें भी उतनी ही लंबी है जितने मेरे हाथ की लकीरें हैं। इसके बाद पूरे सदन में ठहाका गूंज उठा। दोनों के बीच करीब 16 मिनट बात हुई थी। राजस्थान की राजनीति में यह माना जाता है कि मैडम पर देवी देवता मेहरबान रहते हैं। यही कारण है कि वसुंधरा साधु संतों का सम्मान करती हैं। भाजपा ने हवा महल सीट से बालमुकुंद आचार्य को प्रत्याशी बनाया था। वसुंधरा प्रचार करने गई तो उन्होंने बालमुकुंद के पांव छुए। इसी तरह एक बार मंच पर बाबा बालकनाथ थे तो वसुंधरा ने उनसे भी आशीर्वाद लिया। उनकी देव दर्शन यात्राएं भी खूब चर्चा में रहती है। माना जाता है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा में धूर विरोधी होने के बावजूद सहज रिश्ते हैं। गहलोत ने वसुंधरा का जयपुर स्थिति 13 सिविल लाइंस बंगला बचाने के लिए नियमों में ही बदलाव कर दिया था। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही में शामिल होने के लिए संसद पहुंचे अमित शाह के नए सीएम रिएक्ट किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम के बारे में पूछे गए सवाल का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने बस इतना ही कहा कि अभी कुछ तय नहीं है, क्या इस सप्ताह में तय हो जाएगा। के सवाल पर उन्होंने कहा कि कर देंगे, लेट क्यों करना। फिलहाल वसुंधरा राजे और बालकनाथ ये दोनों ऐसे नाम हैं जो राजस्थान के सूबे में खूब छाया हुआ है कि दोनों में से शायद कोई एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन ये अपने आप में सवाल है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आलाकमान किस पर अपना मुहर लगाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।